नमस्कार, सलाम जुले। आज हम दो केसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बड़े इम्पॉर्टेंट केसेस हमने लेह पुलिस ने क्रैक किया। तो 13 मई को एक कंप्लेंट आया था हमारे पास J&K बैंक के कस्टोडियन की तरफ से, जिन्होंने एक वीडियो भेजा था CCTV फुटेज में। और उन्होंने कंप्लेंट में दिया था कि कुछ लोग हैं जो ATM में फ्रॉडलेंटली उसको डैमेज करते हैं और कुछ लोगों के पैसे भी वो फ्रॉडलेंटली निकाल लेते हैं। तो SHO साहब ने एकदम J&K बैंक के जो कस्टोडियंस था उन्होंने बोला कि एक रिटन कंप्लेंट दीजिए, जिसके बेसिस पर हमने एक FIR दर्ज की। उस FIR दर्ज करने के बाद एक टीम कॉन्स्टिट्यूट हुई अंडर द सुपरविजन ऑफ SHO साहब, जिसमें हमारे काबिल सब इंस्पेक्टर्स थे और भी अपने पुलिस की नफरी थी। तो रात में जिस दिन हमारे पास कंप्लेंट आई उसी रात में पुलिस ने स्विफ्ट एक्शन करते हुए 3 एक्यूज पर्सनस को पकड़ा। इनके नाम हैं शिवम कुमार जो बिजनौर उत्तर प्रदेश से हैं, एक हैं अर्जुन जो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं, और एक हैं मोंटी। जब इनको हमने पकड़ा तो इनके पास से हमें 21 ATM कार्ड्स बरामद हुए। इनके पास 2 मोटरसाइकिल्स थी जिसमें इन्होंने नंबर्स टैम्पर कर रखे थे और हमें नंबर प्लेट्स भी रिकवर हुई हैं। तो वो उसको नंबर प्लेट को बदलते थे ताकि आइडेंटिफाई ना किया जा सके। फिर इनका मोडस ऑपरेंडी हमें पता चला कि ये कैसे काम करते थे। इनके पास एक एडेसिव टाइप सब्सटेंस मिला था। ये क्या करते थे कि ATM में वो एडेसिव को लगाते थे, फिर उस ATM कार्ड को जब इंसर्ट करते थे आप ATM मशीन में तो वो डैमेज हो जाती थी। तो देन दे यूज टू वेट फॉर सम विक्टिम यूज टू कम। वो जब अपना ATM लगाते थे उसमें उनका वो ATM चलता नहीं था, वो पीछे से उसमें पिन देख लेते थे। तो फिर वो विक्टिम से बोलते थे लेट मी हेल्प यू। अब इनके पास जो एक्स्ट्रा ATM कार्ड्स होते थे तो व्हाट दे यूज टू डू कि ये उसको रिप्लेस करते थे। उससे बंदे से एक ATM कार्ड लेते थे, उसी के एवज में उसको दूसरा ATM कार्ड दे देते थे। फिर वो ट्राई करते थे बट वो चलेगा नहीं बिकॉज उन्होंने ATM मशीन ख़राब कर दी है। तो ये हमारे पास कंप्लेंट आई कि कारगिल से कुछ 40,000 इन्होंने ट्रांजैक्शन किया है किसी अकाउंट से, बट उन्होंने वो ATM वहाँ चुराया था, बट इन्होंने जो विड्रॉ किया वो लेह से किया। फिर हमें एक और कंप्लेंट आई चुगलामसर से, तो वहाँ पे भी एक लेडी का इन्होंने 40,000 का सेम फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन किया। तो टोटल इनका जो हमें अभी तक पता चला वो 1,20,000 का है। फिर हमें ये भी पता चला कि इन्होंने कुछ 30 ATM मशीन्स जम्मू डिवीज़न में ख़राब की हैं, 20 ATM मशीन्स इन्होंने कश्मीर डिवीज़न में ख़राब करी हैं, 6 करगिल में और 10 लेह में। तो हमने रिस्पेक्टिव बैंक्स को लिखा है, सारे बैंक्स को लिखा है। तो ये जो अपना लेह वाला जो डिवीज़न है वहाँ से हमें पता चल गया है कि कितने 9 या 10 इन्होंने कंफर्म्ड ATM मशीन्स ख़राब करी हैं, बाकियों का कंफर्मेशन आना बाकी है। आफ्टर इंटेरोगेशन एक और चीज़ पता चली कि इनके ये जितने भी एक्यूज्ड हैं हमारे, इनके खिलाफ रिपीटेड और मल्टीपल FIRs हैं अलग अलग थानों में। तो हमने कंसर्न थानों को लिखा है टू गेट द डिटेल्स ऑफ द FIR। अब इसमें मैं यही बोलना चाहूँगा, पहले तो मैं बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ लेह पुलिस को कि उन्होंने इतना स्विफ्ट एक्शन किया, क्योंकि आम आदमी का 40,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उसको हम अगर केटर कर पाते हैं तो एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और ये बहुत बड़ा हमें इनका गैंग लगता है कि मोडस ऑपरेंडी इनका इस तरह से है कि अगर ये 50-60 ATM ख़राब कर रहे हैं तो पता नहीं और जगह कितना किया होगा। तो विल गो डीप इनटू दिस। इसमें एक एडवाइजरी और एक देना चाहूँगा मैं लोगों को इस आपके चैनल के माध्यम से, जो भी हमारा मीडिया इंटरव्यू ले रहा है, तो इसमें लोगों को बोलना चाहूँगा कि आपको बहुत सतर्क रहना है। अपने जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यूजुअली यूथ जो होता है थोड़ा इस मामले में अलर्ट होता है, बट जो ग्रैंड पेरेंट्स इनको थोड़ा फूल करना आसान हो जाता है इन लोगों के द्वारा। तो उनको बताया जाए कि जब भी आप ATM में जाते हैं तो कोई दूसरा आदमी उसमें एंटर ना करे। दूसरी चीज़, अपना ATM कार्ड की डिटेल्स और अपना ATM कार्ड किसी को हैंड ओवर ना करें। अगर आपका ATM से कैश विड्रॉ नहीं होता है, डोंट वरी, आप किसी और ATM में चले जाइए, बट ये वाली गलती मत करिए जिसमें आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। दूसरा मैं डिस्कस करना चाहूँगा, ये नशा मुक्त जो हम अभियान चला रहे हैं लेह में, हमने बहुत सारे इसमें इंटेंसिव अवेयरनेस ड्राइव्स भी करी हैं, अलग अलग गांव में जाके हम करते हैं। हम एक PCPG मीटिंग्स भी करते हैं, वहाँ पे भी हम लोगों को अवेयर करते हैं। तो पिछले साल लेह पुलिस ने पूरा डिस्ट्रिक्ट में 8 NDPS केसेस किए थे, बट अभी हमारा बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क हम अभी पुलिस से डेवलप कर रहे हैं, हमने लोगों को भी बोला है
बहुत उनको अर्ज किया है कि आप लोग भी हमें जो भी इनपुट होता है, जो भी इंटेलिजेंस होती है, हमारे साथ शेयर करें। बट खैर अभी हम अपनी इंटेलिजेंस पे वर्क करते हुए अभी तक हमने 12 FIR NDPS के अंदर लगा दी हैं। एक नेटवर्क था जो मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। ये 14 अप्रैल को हमने एक पकड़ा था चिट्टा, जो कि हेरोइन होता है। उसमें एक लड़का है स्टैंजन छॉस्पेल नाम का। फिर उसके डिस्क्लोजर के बेसिस पे हमने सेरिंग छॉस्पेल को पकड़ा, तो जिसमें हमारा टोटल कुछ 6.88 ग्राम्स था और एक गाड़ी के अंदर हमें 5 ग्राम के आसपास और मिला था चिट्टा। तो उस गाड़ी को भी हमने सीज़ किया था। आफ्टर इंटेरोगेटिंग देम हमें पता चला कि ये बड़ा नेटवर्क है जो दिल्ली से ऑपरेट करते थे। हमारे लद्दाख के लोकल लड़के हैं, जिसमें सेवांग फुनचक, मेपम नामग्याल, ताशी नुरबू और स्टैंजन दावा के नाम सामने आए। तो इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी ये हुआ करता था कि ये लोग दिल्ली में रहते हैं, वहाँ से ये चंडीगढ़ जाते हैं। चंडीगढ़ में ये ड्रग्स का जो कॉन्ट्राबैंड है वो खरीदते हैं, कुछ अपने लिए रखते हैं फॉर पर्सनल कंजम्पशन, और कुछ ये लेह में आके बेचते हैं एट हायर रेट्स। तो ये एक बड़ा नेटवर्क था जो हमने क्रैक किया और ये इसमें सक्सेस है। और अभी हम जो ले पुलिस कर रहा है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस में जाता है। यूजुअली क्या होता है कि पेडलर्स को पकड़ लेते हैं, उन पे NDPS लगा देते हैं, बट नहीं, अगर छोटा भी स्मॉल क्वांटिटी भी है तो वी आर गोइंग टू द डेप्थ कि वो कहाँ से लेके आ रहा है, कहाँ से सोर्स हो रहा है। एंड दैट इज़ वाई एक ही केस में हमने 6 एक्यूज्ड को पकड़ा। एंड सिमिलर आप देखोगे तो जितने भी पुराने FIRs भी हैं सब में हम बैकवर्ड लिंकेजेस में जाते हैं और हर FIR में मोर देन 1 एक्यूज हम लेकर आते हैं। तो ये इस बारे में भी मैं लोगों को आप ही के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं, जो पीयर्स हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स, जो भी है, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ड्रग्स में इन्वॉल्व है तो आपको टाइमली एक्शन लेना पड़ेगा बिफोर इट इज़ टू लेट। बिकॉज वी हैव सीन पीपल, अभी एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक ओवरडोज की वजह से डेथ हो गई थी। तो मैं नहीं चाहता कि ये वाला हादसा किसी और फैमिली में हो जाए, तो इसलिए हम प्रिवेंटिव मेजर्स लें। एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी हम साथ में काम करना पड़ेगा। बाकी पुलिस तो अपना एक्शन करेगी एंड वी आर वेरी एडमेंट कि हम एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी ड्रग्स के इशू में रखेंगे। थैंक यू जी। सर आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि किस तरह से अभी लद्दाख का अभी सीज़न भी शुरू हो चुका है, तो किस तरह की रॉबरी या थेफ्ट के कितने केसेस आते हैं और लास्ट ईयर कितने रिकॉर्ड किए गए? अभी ये कंपाइल्ड डेटा सच मेरे पास अभी नहीं है, बट इस साल रॉबरी और थेफ्ट के केसेस बहुत कम आए हैं। बिकॉज आपने देखा होगा कि हमारा बहुत ही इंटेंसिव रात में नाका चेकिंग होती है, जिसमें हम बहुत चीज़ें करते हैं, ट्रैफिक चलान्स भी करते हैं रिगार्डिंग ड्रंक एंड ड्राइविंग, एंड दिस क्रिएट्स अ डेटरेंस फॉर अदर पीपल। तो अगर कोई भी हमें सस्पिशियस व्हीकल दिखता है, सस्पिशियस लोग दिखते हैं, तो वी क्वेश्चन देम। तो अभी एक और हमने मीडिया बाइट दिया था जिसमें हमने कुछ चोरी के केसेस क्रैक किए थे। तो थैंकफुली, फॉर्चुनेटली एंड विद द प्रॉम्प्ट एक्शन ऑफ ले पुलिस, जितने भी अभी तक चोरी के केसेस हुए हैं वो सारे क्रैक हुए हैं। हाँ सर, क्या कहेंगे जो रॉबरी ATM में हुए वो पहले रेकी करते थे कि ऑन द स्पॉट इस वारदात को अंजाम? नहीं, इसमें रेकी का नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही रैंडम इनका देखा गया है, क्योंकि 30 इन्होंने जम्मू डिवीजन में किए, 20 तो ऐसे रेकी का कुछ नहीं। बट हाँ, जो इनका टारगेट है, जो विक्टिम है, उसकी डेफिनेटली रेकी करते थे, बिकॉज दे वोंट टारगेट अ यूथ हु इज़ अवेयर। हम जैसे आप जैसे को नहीं करेगा, बट वो ये देखते हैं कि कौन थोड़ा वल्नरेबल है जिसको दे कैन फूल। तो वो यूजुअली ओल्डर पीपल होते हैं या इलिटरेट पीपल होते हैं, बिकॉज देखा गया है कि जब वो रिप्लेस करते हैं ATM कार्ड में तो उसमें नाम तो डिफरेंट होगा, बट वो लोग देखते नहीं हैं क्योंकि वो अवेयर नहीं है इस चीज़ को, तो वो आराम से वो रिप्लेस कर देते थे। सर, लद्दाख आने का 2 ही रास्ता है सर, एक तो मनाली, लेह मनाली, एक कश्मीर श्रीनगर ले। तो आपका किस तरह का नाकास है सर वहाँ पर? किस तरह की गाड़ियों को आप लोग चेक करते हैं? खासकर बड़े गाड़ी भी ज्यादा आते हैं, तो खासकर पंजाब जो टच होते के आते हैं तो क्वांटिटी ज्यादा एक्सपेक्टेड वहाँ ज्यादा होती है सर, तो किस तरह आप देखते हैं? सी 2 रास्ते आपने बताए, तीसरा एक और है थ्रू एयरपोर्ट वाला। तो हम तीनों में काम करते हैं। वहाँ पे जैसे नाका है, मीनामर्ग में नाका है हमारा, फिर ये ज़ांस्कार, हाँ सरचू वाला एक नाका है, फिर जो ज़ांस्कार से जो मनाली टू ज़ांस्कार वाला रोड है वहाँ पे भी है। तो अब अनलेस एंड अनटिल वी हैव अ स्पेसिफिक इनपुट, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, तो फिर हम रैंडम बेसिस पे करते हैं। अगर कोई सस्पिशियस होता है, कोई टैक्सी होता है जो हमें लगता है कि इसने नंबर प्लेट कुछ भी अजीब सा दिखता है, वी एक्ट अपॉन इट। उसमें थोड़ा इस बार कंप्लेंट्स भी आए कि आप टूरिस्ट को परेशान कर रहे हो,
बट सी हमारा थोड़ा ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, तो वो तो हमें करना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट वांट दिस मेनेस ऑफ ड्रग्स टू कम इनटू ले। तो सर जिस तरह से ज़ांस्कर में भी एक NDPS एक्ट रजिस्टर हुए सर, तो वो क्या मनाली वाले रोड से आए थे या यहाँ से गए हुए थे, क्या कुछ कहेंगे कि वहाँ उसका मेरे को बहुत एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट हाँ शायद वो मनाली से ही आए थे। अभी एक और रिसेंटली हमने पकड़ा था, 184 ग्राम्स था वो चरस, वो जो मनाली के थ्रू बाय रोड आ रहे थे, तो वो हमारे नाका पे ही हमारे इनपुट के बेसिस पे या उस तरीके से हमने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। सर जिस तरह से अभी साल, जैसे आप क्या कहेंगे साल, मतलब दिस इज द ईयर, पहले प्रीवियस ईयर में तो ड्रग्स की क्वांटिटी बढ़ता जा रहा है, किस तरह से क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि बार बार जैसे हेरोइन मिलना भी लद्दाख जैसे शहर में या छोटे से शहर में बहुत बड़ी बात हुई है, तो उसको किस तरह से देखा जा रहा है? क्वांटिटी बढ़ रहा है या किस तरह से हो रहा है? नहीं, आपने बिल्कुल सही बात करी है कि मेनेस तो है ड्रग्स का, बट क्वांटिटी एज सच अब ये नहीं है कि कमर्शियल क्वांटिटी आ रहा है या इंटरमीडिएट क्वांटिटी आ रहा है, क्वांटिटी स्मॉल ही है, बट हम एक्शन ले रहे हैं उस पर। वो स्मॉल क्वांटिटी पे भी FIR लगा रहे हैं और बहुत डेप्थ में जा रहे हैं। तो अभी कुछ लोग बता भी रहे थे जब हम ड्रग अवेयरनेस कर रहे थे, तो पीपल आर स्केयर्ड चंडीगढ़ वगैरह में कि दे आर नॉट गिविंग टू लद्दाखी, बिकॉज हम फिर उनको भी पकड़ रहे हैं। तो ये थोड़ा एक डेटरेंस बन रहा है, बट वी नीड टू बी मोर एक्टिव, वी नीड टू बी मोर प्रॉम्प्ट इन आवर एक्शन एज अ सोसाइटी। सर चोरी को लेके खासकर इसमें, क्योंकि ये जो आए तो बाहर से ही आए हैं, तो अभी क्या यहाँ के लोकल्स भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ये ड्रग्स की वजह से थोड़ा लोकल भी थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व है। अगर आपको याद होगा तो एक हमने केस क्रैक किया था जिसमें एक लैपटॉप चोरी हुआ था, उसमें भी हमने FIR लगाया था। वो लोकल बंदे थे एंड यस उनका ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट है। सी ड्रग्स को मैं मेनेस क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ड्रग्स के रिगार्डिंग बहुत सारे क्राइम्स हैं। आपको ड्रग्स खरीदना है, हाउ विल यू फाइनेंस इट? अब आपके पास या तो अर्निंग हो इतनी ज़्यादा, अब अर्निंग सब पे है नहीं, 22,000 रुपये कमा रहे हो, आपको महीने की खर्च करनी है 25,000 की ड्रग्स, तो आपको कुछ और करना पड़ेगा एडिशन में। तो वो क्या करते हैं, या तो ईदर दे सेल द ड्रग्स टू अदर पीपल एट अ प्रॉफिट, या फिर वो चोरी करते हैं और इस तरह के क्राइम्स करते हैं। तो सर बीते समय में सड़क दुर्घटना बहुत हुए हैं, जो कि सोच भी नहीं सकते ऐसे दुर्घटना हुए हैं। तो ड्रंक एंड ड्राइव पे आप कैसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं? और सर हाई बीम और लो बीम जो लोग यूज़ नहीं करते सर, इसके तरफ कैसे अवेयरनेस होंगी? सी हाई बीम एंड लो बीम का जो आप इशू बता रहे हो, वो हम ट्रैफिक पुलिस के साथ एक ड्राइव भी किया था, ट्रैफिक पुलिस ने भी, तो ये थोड़ा मैंडेट उस तरफ चला जाता है। बट ये जो आप ड्रंक एंड ड्राइविंग की बात कर रहे हैं, तो अब हमारा एक पिकेट्स बनाते हैं हम, जिसमें नाका होते हैं, जब वो पिकेट्स की जो लोकेशन है वो उसी हिसाब से जहाँ पे बार्स वगैरह लोकेटेड हैं या जहाँ पर रात को मार्केट में लोग इकट्ठा होते हैं, तो देयर वी यूज़ द ब्रेथ एनालाइजर्स एंड उसमें हम चालान करते हैं उन लोगों पे। सर हाल ही में मैंने एक स्टोरी किया था यहाँ पलम साइड में, तो लोगों का कहना है कि वहाँ पे जो है CCTV भी नहीं है। तो आप लोगों को काफ़ी सारे उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि लद्दाख पुलिस को वहाँ पे एक CCTV लगाया जाए, ताकि रात को जो है काफ़ी लोग वहाँ पे आते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? इसकी हमने ये वाली हमारे पास रिक्वेस्ट है, ये हमने ऊपर तक पहुंचा दी है, तो जल्दी इस पे एक्शन हो जाना चाहिए। बाकी हमने अगर अभी मीनवाइल हमने पेट्रोलिंग वहाँ पे रखी हुई है, तो जहाँ पे भी हमने लोगों को हर PCPG मीटिंग्स में बोलते हैं कि जहाँ पे भी आपको डाउट होता है, आप SHO साहब का नंबर लीजिए, मेरा लीजिए, चौकी इंचार्ज का लीजिए, आप उन्हें कॉल कीजिए, आवर टीम विल बी देयर। तो ये वाला भी एक हमने शुरू किया। सर दोनों केसेस में कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कॉप अप करने के लिए कितना ज़रूरी है? कौन से दो केसेस? जैसे कि एक तो ड्रग्स केसेस, एक तो जो रॉबरी केस हुआ सर, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इस तरह के केसेस को कॉप अप करने के लिए। सी ड्रग्स के केस में तो मैंने जैसे अभी पहले भी कहा कि ये तो एक सोसाइटी का प्रॉब्लम है, तो सोसाइटी को हम सबको एक साथ इसमें मिलके काम करना पड़ेगा। देयर हैव बीन केसेस जहाँ पे ये जो हम पकड़ते हैं इनको, मोस्ट ऑफ द केसेस में इनके पेरेंट्स को पता होता है कि हमारा बच्चा ड्रग करता है, बट आप कहीं रिपोर्ट नहीं करते हो। आप ठीक है, आपको लगता है कि टैबू हो जाएगा, बट ये सोचो कि जब उस पर FIR हो जाएगी तो उससे बड़ा टैबू क्या होगा। तो कम से कम आप हॉस्पिटल में जाइए, यहाँ पे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर खोले हुए हैं, वहाँ पे जाइए, कम से कम बताइए ताकि हम हेल्प कर पाएँ। ठीक, हमारे लिए जो ड्रग कंज्यूम कर रहा है, ही इज़ अ विक्टिम, बट जो बेच रहा है उसको, जो पेडल करता है, जो सोर्स करता है वो बंदा, वो हमारे लिए असली क्रिमिनल है। दैट्स व्हाई